वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग माइंडसेट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नर्सिंग एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसमें पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ह्यूमन लाइक फायर in a piece of flint. Knowledge exists in the mind, suggestion in the friction which bring it out. That's mean ये होता है कि एजुकेशन वो मैनिफेस्टेशन है जो एक आदमी के परफेक्शन, जो एक मैन होता है उसके अंदर परफेक्शन होती है ऑलरेडी, उसको मैनिफेस्ट करता है। जैसे एक फायर होता है, फायर जो है एक पीस ऑफ फ्लिंट से लग जाती है, आग जो है एक पीस ऑफ फ्लिंट से लग जाती है, वैसे ही नॉलेज है। नॉलेज जो है वो हमारे माइंड में ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, बस उसको किसी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि फायर और फ्लिंट के केस में है। इसके ऑथर का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैन्स लर्न कंडीशन। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें लर्निंग की कंडीशन सीखता है आदमी। मतलब लर्निंग की कंडीशन जो है उसके अंदर कैसे वो एप्लीकेशंस को यूज़ करता है और वो अपनी प्रोसेस में कैसे अचीवमेंट्स करता है, वो भी साइंटिफिक प्रोसेसेस को। ये किसने दी थी? रॉबर्ट ए कॉक्स ने दी थी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्या मीनिंग होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की? तो पहले इसमें है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी विच फोकस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टू यूटिलाइज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएशन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है स्टडी का, उसमें हम फोकस करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के पार्ट को, कि उसमें हम नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं अपने डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन में। फिर नेक्स्ट जो है वो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या है? इट्स रेफर टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विच ब्रिंग इम्प्रूवमेंट to the quality of instructions. The term technology is mainly used for hardware approach for solving problems. That's mean technology in education जो है वो रेफ़र करता है किसी भी टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट को, कि वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है, वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। उसकी जो टर्म है टेक्नोलॉजी, इसका मेन जो अप्रोच आता है वो हार्डवेयर से आता है, कि हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं उनको हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम ऑफ टेक्नोलॉजी। आखिर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका एम क्या निकल के आता है? इनहेंस एजुकेशन क्वालिटी। दैट्स मीन ये है कि जो प्राइमरी एम होता है हमारे नर्सिंग टेक्नोलॉजी का, वो ओवरऑल होता है क्वालिटी को इन्हेंस करना, एलिवेट करना, और जो भी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी होती है उसको लर्निंग में यूज़ करना, ताकि जो क्लासेस होती है वो इंटरेक्टिव हो, इंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो। स्टूडेंट खाली इन्फॉर्मेशन को ले नहीं, वो अपने प्रैक्टिकल में उस चीज़ को ऑल्सो अप्लाई करे। नेक्स्ट है बूस्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमें जो भी लर्निंग आउटकम्स आते हैं स्टूडेंट का, उनको बूस्ट करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन एक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सच एज सिमुलेशंस एंड वर्चुअल environments. Education technology aim to significant enhance study learning outcome. The goal is transform to traditional learning methods into the engaging and effective process, facilitating deeper understanding and rationality of knowledge. इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम होती है उनको बूस्ट करने के लिए हम नए नए मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स हो गया, हम उन्हें फिजिकली चीज़ें सिखाते हैं। सिमुलेशंस मीन्स होती है डमी। हम डमी जैसी चीज़ों पे पहले स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली करने को बोलेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी, चीज़ें उनके लिए नई नई होंगी। इसका सबसे मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स हैं उनको जोड़ करके उसमें प्रोग्रेस करते हैं और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, जो कि इंगेजिंग और इफेक्टिवली प्रोसेस करती हैं एक अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन ऑफ नॉलेज को। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इस पॉइंट में हम ये जानते हैं कि इसका जो सबसे ऑब्जेक्टिव होता है कि हम यूटिलाइज करते हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को
उनकी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जिसमें हम मटेरियल का असिस्ट करते हैं। उस चीज़ जो भी हमने प्री डिफाइन एजुकेशनल गोल है उसको अचीव करना हमारा मोटो होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें हम सबसे बेस्ट यूज़ करते हैं टीचर के टाइम का, उसकी एजुकेशनल कंटेंट का, जो भी उसने लर्निंग टूल यूज़ किया है उसका, हम सारे रिसोर्सेज का ओवरऑल यूज़ करते हैं। फोर्थ है मॉडर्नाइज लर्निंग टेक्निक। इसमें ये होता है कि हमारी जो भी लर्निंग टेक्निक्स हैं, जो डिलीवरी सिस्टम है हमारा, उसको हम मॉडर्नाइज करते हैं। उसको हम जो भी डिमांड्स होती हैं जो भी रिफ्लेक्ट्स ऑफ डिमांड होती है हमारे इस कंपनटेटरी वर्ड्स की, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें नई नई चीज़ों का, जो भी मेथड्स आ रहे हैं उनका यूज़ करके हमें स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है उस चैलेंज के लिए जो कि मॉडर्न कोर्स वर्क में यूज़ हों। फिफ्थ है इम्प्लीमेंट डिज़ायरेबल मॉडिफिकेशन। The aim is here to adopt teaching, learning and assessment system to better meet the need of current educational context. This involves modifying behavior, teaching methodology and learning environment to create a responsive educational ecosystem. That's mean ये होता है कि हम कोई भी जो भी एडाप्टिव चीज़ें आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हम उन सिस्टम्स का असेसमेंट करते हैं और बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं। हम जो भी उसमें टीचर का बिहेवियर, उनकी मेथडोलॉजी, उनकी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना और वो कैसे अपने इकोसिस्टम में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। स्टेट एफिशिएंट टीचिंग एंड लर्निंग। Education technologies strive to make the teaching learning process not only accessible and manageable for teaching but also more fruitful for student। हम जो भी हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो सिर्फ हमारे मैनेजेबल नहीं होना चाहिए, इवन उसका स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल मीनिंग निकल के आना चाहिए कि वो कितना हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हुआ। हम जो भी प्लेटफॉर्म या टूल्स प्रोवाइड करते हैं सिंपली एक लेसन डिलीवर करने के लिए, उसमें हमें कंटेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्टूडेंट असेसमेंट करनी रहती है, टेक्नोलॉजी और एम्स जितने भी हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एजुकेट कराना रहता है टीचर को। इनेबलिंग टीचर टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट। हमारे टीचर इतना एबल होना चाहिए कि वो अपने ऑप्टिमल रिजल्ट को अचीव कर पाए। तो नेक्स्ट है अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस क्या क्या हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और सिस्टम अप्रोच है। हार्डवेयर अप्रोच क्या होगा? डेफिनेशन, यूटिलाइज फिजिकल टेक्नोलॉजी टूल फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी फिजिकल चीज़ें होती है जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं उन टूल्स का यूज़ करते हैं हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए। फंक्शन क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई इकोनॉमाइज द टीचिंग प्रोसेस थ्रू टेक्नोलॉजी डिवाइस। उसमें हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स, हमारी क्लास को इफेक्टिव और फ्रूटफुल बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या होगा? डेफिनेशन, फोकस और इंटेंजिबल लर्निंग मटेरियल सच एज डिजिटल कॉन्टेक्स्ट, बुक, एजुकेशन एंड गेम। हम उनमें क्या करते हैं कि जितनी भी मटेरियल्स होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटल कंटेंट्स हो गया, बुक हो गया, एजुकेशन गेम्स हो चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इनहेंस लर्निंग के लिए हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम टारगेट करते हैं कि हमें इतने में हमारे स्टूडेंट्स को इतनी चीज़ें हमें सिखानी है। थर्ड, सिस्टम अप्रोच डिफाइन करता है इंटीग्रेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच को, जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनपुट और प्रोसेस होती है। इंट्रोड्यूस इनटू द एजुकेशनल प्रोसेस स्टूडेंट टीचर रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हम उसमें इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या जा रहा है? टीचर जा रहा है, स्टूडेंट और रिसोर्सेज जा रहे हैं। इसके प्रोसेस क्या होगी? द एजुकेशनल एक्टिविटी, मेथडोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है? यूजिंग टेक टू फाइंड द बेस्ट वे टू टीच, मेक श्योर वी अंडरस्टैंड हाउ टू टीच बेटर एंड एडजस्ट टू व्हाट स्टूडेंट नीड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ करते हैं कि पेशेंट की नीड जितनी है उसमें टीचर एडजस्ट करने की बजाय बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सके। सेकेंड है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। दिस इज़ अबाउट टू यूजिंग आइडियाज़। इसमें आइडियाज़ और साइकोलॉजी
दोनों हेल्पफुल होती है बूस्ट करने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स के माइंडसेट को, जो कि स्कूल को और बेटर बनाती है। इट्स लाइक फिगरिंग आउट ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इंटरेक्ट सो मैनी लेसन मोड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बेस्ट वे का फिगर आउट करते हैं हम, जो कि हमारे टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी टीचिंग और लर्निंग सिनेरियो है वो कैसे फनेबल बन सके, अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा टीचर और स्टूडेंट है दोनों एवरीथिंग गोज इनटू सेम वे, ताकि उनका बेस्ट वर्क हो। और ये कैसे होगा, इसके लिए हम अपनी टीचिंग और लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होगा? इट इज़ अबाउट यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक बुक, वीडियोज, कंप्यूटर टू गेट लेसन अक्रॉस। इट मेक लर्निंग मोर फन एंड एसेसिबल। इस चीज़ में क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं टूल्स के थ्रू, बुक के थ्रू, वीडियोस, कंप्यूटर की, जो हमारा लेसन है वो अक्रॉस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो लर्निंग के लिए, और इवन वो फनेबल भी हो और एसेसिबल हो। यूजिंग AV एड्स यानी ऑडियो विजिबल एड्स, हम पिक्चर्स ऐड करते हैं साउंड, वीडियोस और लेसन को बनाने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजियर हो अंडरस्टैंड के लिए, जो कि हम अपने क्लासरूम में लाइव बच्चों को दिखाते हैं। डेवलपिंग द कैरिकुलम, हम कैरिकुलम प्लान करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितनी हमारी लर्निंग इफेक्टिव होगी, और हम टीचर और स्टूडेंट दोनों पुटिंग एफर्ट्स उस पर टुगेदर एफर्ट्स डालते हैं, ताकि जो भी हमारा प्लेलिस्ट है क्लासरूम में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। यूजिंग द एजुकेशन सिस्टम वेल, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे वेल मेंटेन करके यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग श्योर एवरी पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम, हमें पूरे स्कूल सिस्टम के एवरी पार्ट का यूज़ करना होता है साथ में, ताकि स्टूडेंट जो है वो बेस्ट लर्निंग कर पाए और बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इट अबाउट गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव, ये डिपेंड करता है इस बारे में कि हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल है। एंड लास्ट में आता है फीडबैक। डेट्स में लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं, हम चेक करते हैं हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में जो भी पढ़ाया है वो हेल्प करता है टीचर स्टूडेंट के लिए कि उन्होंने कैसा काम किया, और उनको आगे लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए किस चीज़ को इन्हेंस करने की नीड है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की चीज़ें। तो लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो।